बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हसन ज़हूर का सलाम। ये देखें मेरे भाई, ये हम शारा फैसल पे हैं इस वक्त। ये शारा फैसल जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये आगे जो है ना PCH से होता हुआ, कारसाज से होता हुआ, ये आगे ट्रिग रोड है, नाता खान है, आगे एयरपोर्ट है, ये मलिर की तरफ जाता है। फ़िलहाल ये लेफ़्ट पे भी सिंधी मुस्लिम है और राइट पे भी सिंधी मुस्लिम है। ये खूबसूरत रोड है, कराची का सबसे बड़ा खूबसूरत रोड है। और यहाँ बिल्कुल जो है ना ट्रैफिक शाम को फिर 5 से 8 बजे के दरमियान होता है, मगर फिर भी यहाँ पुलिस जो है एक्टिव रहती है, जिस वजह से यहाँ ट्रैफिक कम फंसता है बाकी कराची की निस्बत। और यहाँ पर एक मशहूर जो था वो बिल्डिंग थी, एक नस्ला टावर के नाम से। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नस्ला टावर। ये नस्ला टावर में काफ़ी फ्लैट्स थे, यहाँ लोग रह रहे थे। तो ये 2-3 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, मगर गरीब और यहाँ पर कुछ बेवाएँ रहती थी, जिसकी वजह से ये देखें, ये नस्ला टावर है। और यहाँ पर ये हल्का सा थोड़ा सा रोड का टर्न होना था कि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है ना ये सर्विस रोड बननी थी। हालांकि एक सर्विस रोड चल रही है, उसके बावजूद ये सर्विस रोड की खातिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जब सरबराही हुई, तो उस वक्त उन्होंने ये जो है ना इस पे केस किया और इसको तोड़वाने के लिए कोशिश की। तो बच्चों ने, फैमिलीज़ ने, सब ने, और बाकी जितने न्यूज़ एंकर हैं, आवाम है, पब्लिक है, बहुत उन्होंने एहतजाज किया, मगर चीफ जस्टिस साहब किसी की नहीं माने। चीफ जस्टिस साहब किसी की नहीं माने, उन्होंने आखिरकार इसका ऑर्डर दिया और इसको तोड़वा दिया। ये बिल्कुल सेम वही जगह है नस्ला टावर की जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस पर अभी ये मट्टी पड़ी हुई है। और ये देखें, ये खंडर अभी तक बना हुआ है। यहाँ पर लोग रोते रहे, बिलबिलाते रहे, फरियाद करते रहे, चीफ जस्टिस के सामने पेश होते रहे कि खुदारा हमें, हमारे गरीब आदमी हैं, हमारे घर न तोड़ें, मगर किसी की भी नहीं सुनी उसने। और आखिरकार उन्होंने घर तोड़ने का हुक्म दे दिया। ये देखें, और इस हादसे में हालांकि यहाँ लोग रह रहे थे, फिर भी यहाँ का जो है ना उन्होंने पानी बंद कर दिया। कुछ लोग भूख और प्यास की वजह से यहाँ पर बीमार हुए और अस्पतालों में चले गए। और सुनने में जो आया है, यहाँ पर कुछ हलाकतें भी हुई हैं कि सदमे की वजह से, कि जिनका ये सिर्फ मलकियत घर ही थी और वो घर भी तोड़वा दिया गया, तो वो कहाँ जाते। इसी सदमे की वजह से कुछ लोगों की यहाँ मौत भी हुई है, मगर चीफ जस्टिस साहब को कुछ रहम नहीं आया, उसका बस नहीं चलता। बस चलता भी है इंसाफ करने का तो किसी गरीब पे चलता है, बस चलता भी है इंसाफ करने का तो किसी मज़लूम पे चलता है, बस चलता भी है इंसाफ करने का तो किसी बेवा, यतीम और मिस्कीन पे चलता है। ये है हमारे पाकिस्तान की अदालती निज़ाम कि किसी ताकतवर के सामने वो कभी ऐसा नहीं करते, और ये गरीब और मिस्कीन के घर तोड़ाकर, मिसमार करके उसको कब्र तक, लह तक पहुंचा देते हैं। और ये हमारा इंसाफ है। और आज चीफ जस्टिस साहब अपनी कुर्सी से उतर चुके हैं, वो नहीं रहे, मगर ये गरीब और मिस्कीन और इनके ख़ानदान जब तक रहेंगे, चीफ जस्टिस साहब को याद करते रहेंगे कि खुदारा ऐसा ना हो कि बाकी कोई और आए और इस तरह मज़लूमों, गरीबों की फरियाद रसी करने की बजाय, दाद रसी करने की बजाय उन पर जुल्म करे। ये देख लें, और भी बिल्डिंग सामने बनी हुई हैं, ये देखें और भी बिल्डिंग बन रही हैं। और कराची में बेशुमार ऐसी बिल्डिंगें हैं जो नाजायज़ बनी हुई हैं, उनको नहीं तोड़ा। जो नाजायज़ कब्ज़े हुए हैं, उन पर किसी ने ऐसा नहीं किया। वही चीफ जस्टिस थे, कहीं और जगह पे ऐसा तो नहीं करवाया। तो देख लें, ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। ये जहाँ पे मैं मौजूद आपको दिखा रहा हूँ, ये खंडरात, ये नस्ला टावर के हैं। और नस्ला टावर में कितने बहुत सारे घर आबाद थे, जिनमें गरीब लोग थे, चंद बेवाएँ थीं, बुज़ुर्ग औरतें थीं, सब ने फरियाद की, रोना शुरू किया, अदालत में पेश हुए, हर हाई कोर्ट का, हर इदारे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर किसी को तरस नहीं आया, फिर भी इसको तोड़ दिया। और वो लोग आज भी झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं उनको जो इसके ज़िम्मेदार थे, उनको जो इस किरदार में शामिल थे। ये चीफ जस्टिस साहब ने ये इंसाफ किया था। देख लें, चीफ जस्टिस साहब का इंसाफ सिर्फ गरीब, मिस्कीन, यतीम और बेवाओं पर चलता है। किसी ताकतवर पर ऐसा इंसाफ
نہیں چلتا۔ اللہ ان پر رحم کرے اور ان سیاستدانوں کو، ان عدلیہ پہ جو بیٹھے ہیں، خصوصاً جو لوگ اداروں میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دکھا۔